दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह, आपकी शुभचिंतक, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदू पूजा शक्ति। तो दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार के बारे में बताऊंगी, उसकी पूजा कैसे होती है। हालांकि ये व्रत सोमवार व्रत से थोड़ी सी कठिन होती है, पर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। 16 सोमवार व्रत कब और कैसे शुरू करें। पालक, संहारक तथा अर्धनारीश्वर रूप में स्थित शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप से आराधना करते हैं। भगवान शिव की इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरल होती हैं तो कुछ बहुत ही कठिन होते हैं। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार व्रत भी है जो बहुत ही कठिन है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। यह व्रत यदि कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाए तो उन्हें मनोकूल पति की प्राप्ति होती है, परंतु इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बहुत ही जरूरी होता है। 16 सोमवार व्रत श्रावण सोमवार व्रत से अलग होता है और कठिन होता है। इस व्रत को श्रावण, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में आरंभ करना चाहिए। उपयुक्त मास में व्रत आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काला तिल डालकर नहाना चाहिए तथा पहली बार शरीर पर जल डालते समय निम्न मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा तथा सुविधानुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में निम्न वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा फल से शिव पार्वती तथा साथ में गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय, गणेश मंत्र ओम गणपतये नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम स्रः चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। 16 सोमवार व्रत पूजन समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में अर्थात साय 4 बजे के आसपास किया जाता है तथा हमेशा इसी समय की पूजा करनी चाहिए। इसमें किंतु परंतु का समावेश नहीं होना चाहिए। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण प्रसाद तैयार करना चाहिए। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। यथा कहीं गेहूं के आटे का चूर्ण तो कहीं पंजीरी इत्यादि बोला जाता है। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, किंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवारी फल में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। सोमवार व्रत पूजा से पहले पूर्ण उपवास रखा जाता है, अर्थात पानी भी नहीं पीना होता है। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है। 3 हिस्सा में एक हिस्सा ब्राह्मण को देना चाहिए तथा दूसरा हिस्सा बच्चों के लिए होता है।
पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो भी पानी पी लिया उसके बाद पानी नहीं पीना होता है। इस व्रत में किसी भी परिस्थिति में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में शयन न करें, यानी कि सोना नहीं चाहिए। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करें। चलते फिरते नहीं ग्रहण करें, यानी कि नहीं खाना चाहिए चलते फिरते। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें। जिस दिन से पूजा आरंभ करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान अपना ध्यान दिन रात शिव जी में ही लगाना चाहिए। इस दिन शिव जी का कोई एक मंत्र का चयन कर लेना चाहिए तथा मन में इसका जप करना चाहिए। इस दिन मन, वचन तथा कर्म से शिवमय हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।